नमस्कार मित्रों, मैं कुमार विजय। आज हम एक विशेष अंक लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बिहार विभूति, बिहार के निर्माताओं में एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको गांधी जी का अनन्य शिष्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अनन्य फॉलोवर और साथी के रूप में बिहार के इतिहास में मान्यता है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार के नवनिर्माण में झोंक दिया, उस अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिनके नाम पर न जाने कितने स्कूल, कॉलेज और कितने संस्थान इस बिहार और झारखंड में चलाए जा रहे हैं। तो आज हम उस महान विभूति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका 12 जून जिनका जन्म दिवस है। हम ऐसे महान विभूति को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके जीवन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देंगे, और यहाँ पर जानकारी हम उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में देने जा रहे हैं। आगे और भी हम इन पर वीडियो बनाएंगे, जब इनकी पुस्तकें हैं मेरे संस्मरण, उससे बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, जब मौका मिलेगा तो हम उन तथ्यों को भी आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं कुमार विजय, क्रॉनिकल एकेडमी बोरिंग रोड में चलता है। यूपीएससी और बीपीएससी के लिए कोचिंग 91 से हम लोग पढ़ाते हैं, 94 से हमारा कोचिंग है यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए। अभी मेरी एक किताब आई है, आधुनिक बिहार का इतिहास, ओरिएंट ब्लैक स्वान से। संगम बुक पब्लिश कर रहा है, लेकिन है ओरिएंट ब्लैक स्वान का। इस किताब में बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी है, जब अनुग्रह बाबू और गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में गए, वहां के बारे में भी, और किस तरह से अनुग्रह बाबू ने गया अधिवेशन का आयोजन किया, एक उतनी बड़ी भूमिका निभाई। बिहार में जब भूकंप आया, किस तरह से गांधी जी ने उन्हें सारी जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी तो राजेंद्र बाबू के पास दी गई थी, लेकिन राजेंद्र बाबू ने अपनी सारी जिम्मेदारियां अनुग्रह बाबू को दी। इसी तरह से गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में भी उनकी जो भूमिका रही, या फिर केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब उनकी भूमिका रही, उन्हीं के सामने भगत सिंह ने जो भी पटाखा हो, बम हो फोड़ा था केंद्रीय असेंबली में। और इसी तरह से सविनय असहयोग आंदोलन, स्वराज दल, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1937 में बनी कांग्रेस की सरकार, 1942 के आंदोलन में जेल में जाना, फिर सरकार जब 46 में बनी दोबारा, तो उन सारी घटनाओं को हमने इसमें समेटने का प्रयास किया है। लेकिन इन लोगों पर फोकस हम अगली किताब में करेंगे विशेष तौर पर। लेकिन इस पुस्तक में आज़ादी से पहले इनके योगदानों को भी सम्मिलित किया गया है, इसलिए जो लोग भी इस संदर्भ में उसमें इंटरेस्टेड है या बिहार के इतिहास में, ये किताब आप जरूर खरीदें। ये किताब अच्छी दुकानों में भी उपलब्ध है, लेकिन अमेजन पर भी उपलब्ध है। अमेजन से ऑर्डर देकर आप मंगवा सकते हैं सीधे। अनुग्रह बाबू का यह ऐतिहासिक चित्र है, जहां महान विभूतियों के साथ ये बैठे हुए हैं। ये इन कॉलेज में लगा हुआ अनुग्रह बाबू का चित्र है। ये अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण सिन्हा जी का चित्र है। ये उनकी किताब मेरे संस्मरण किताब है, बिहार शताब्दी वर्ष में इसको प्रकाशित किया गया था दोबारा। और एक किताब यह भी है, उन पर है, राजनीति और नैतिकता, और इसमें इनके बहुत सारे लेख हैं। अनुग्रह बाबू का एक और चित्र है ये। और हम लोग अब आते हैं अनुग्रह बाबू का हम जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में हम उनके जीवनी के बारे में आपको ब्रीफली बताएंगे, क्योंकि अब जो हमारी पीढ़ी आ रही है वह अपने नेताओं के बारे में कुछ जानती भी नहीं है। तो जरूरी है कि उनके बारे में आपको पहले बेसिक जानकारी हो कि वो कौन थे, क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, और फिर अगले दौर में जब हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे तो उनके और भी पक्षों को रखेंगे आपके सामने। अनुग्रह बाबू का जन्म 18 जून 1887 को एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था। बिहार विभूति उनका टाइटल हुआ। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है। 1937 में भी सरकार में थे, 1946 से 57 तक राज्य के पहले मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर रहे। अनुग्रह बाबू नारायण सिन्हा इनका नाम था, लेकिन अनुग्रह बाबू के नाम से इनको जाना जाता था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर इन्होंने काम किया, और जब सरकार चलाने की बात आई तो श्री कृष्ण सिन्हा के साथ भी मिलकर इन्होंने पूरे तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ काम किया। बिहार में गांधी के सबसे अनन्य अनुयायी के रूप में
अनुग्रह बाबू का नाम आता है। और बिहार के इतिहास में राजेंद्र बाबू के बाद गांधी के समर्थकों और गांधी की बातों को आंख मूंद कर मानने वाले में राजेंद्र बाबू के बाद दूसरा स्थान अनुग्रह बाबू का ही आता है। भारत के संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने संविधान सभा में अहम भूमिका निभाई थी। जिन लोगों को अंग्रेजी में जानना है उनके लिए अंग्रेजी में यहाँ पर दिया गया है, वो भी अंग्रेजी में इसको देख सकते हैं। जैसे अनुग्रह बाबू का जो जीवन है वह शुरुआत से ही उस तरह का रहा है जो इन्होंने अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण पक्ष उसी तरह से काम किए हैं। अनुग्रह बाबू का जो शिक्षा दीक्षा है घर से शुरू हुआ, फिर उन्होंने 1914 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से मास्टर डिग्री प्राप्त की। वहीं पर बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जिसकी स्थापना राजेंद्र बाबू ने किया था उसके सेक्रेटरी भी रहे, और पटना में कांग्रेस के भी आयोजन में उन्होंने सफलतापूर्वक योगदान दिया। 1915 में वो टीएनबी कॉलेज भागलपुर में हिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किए गए। वहाँ उस रूप में भी अपना उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें एक बहुत ही एक्सेलेंट टीचर के रूप में वहाँ पर मान्यता प्राप्त थी। इसी समय जब भागलपुर में भीषण बाढ़ आया, उन्होंने एक वर्कर के तौर पर वहाँ के लोगों को बहुत मदद किया। फिर जब पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो पटना चले आए। लॉ किया ही हुआ था, इन्होंने एक वकील के रूप में पटना हाई कोर्ट को ज्वाइन किया। इस समय जब पटना हाई कोर्ट में काम कर ही रहे थे तभी बिहार में राजकुमार शुक्ला के निवेदन पर गांधी जी चंपारण के किसानों की स्थिति देखने के लिए आए। जब वो बिहार आए और पटना उतरे, पटना में कुछ परेशानियां हुई गांधी जी को। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर गए। वहां उन्होंने वकील लोगों से कहा कि उन्हें चंपारण के काम के लिए समर्पित वकीलों का एक टीम चाहिए। उस टीम में अनुग्रह बाबू एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। गांधी के जो 5 प्रमुख वकील साथी थे उसमें अनुग्रह बाबू का नाम सर्वोपरि रहा, और इस समय से जो गांधी जी के साथ अनुग्रह बाबू जुड़े वह जीवन पर्यंत उनका जुड़ाव रहा। और गांधी के प्रति अनुग्रह बाबू का इतना समर्पण था कि गांधी जो कहते थे वो उनको सही लगे न लगे, गांधी की आज्ञाओं का पालन वो ऐसे ही करते थे जैसे कोई मुरीद अपने पीर की बातों का पालन करता है। वह उसमें आयोटा ऑफ संदेह नहीं करता है। उन्होंने जो कहा उसे सत्य माना और उसी के अनुसार इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर ये कर देते थे उनकी आज्ञा के जमीन पर उतारने के लिए। इसीलिए 1917 से जो उनका लगाव हुआ वो लगाव जारी रहा। फिर असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ उसी दरमियान बिहार विद्यापीठ की जब स्थापना हुई, वहाँ राजेंद्र बाबू भी थे, तो इन्होंने भी अध्यापन कार्य में वहाँ योगदान दिया। उस कॉलेज बिहार विद्यापीठ में जयप्रकाश नारायण उनके एक शिष्यों में थे। जयप्रकाश बाबू से भी जीवन पर्यंत अनुग्रह बाबू का संबंध बना रहा। इसी पीरियड में जब 1922 में गांधी जी गिरफ्तार थे और गया अधिवेशन करवाने का नौबत आया, सारी जिम्मेदारी अनुग्रह बाबू के ऊपर दी गई। गया प्रशासन के द्वारा बाधा डालने के बावजूद अनुग्रह बाबू ने सफलतापूर्वक और दृढ़ता के साथ कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में आयोजित करवाया। और वो श्रेय जाता है जरूर कि इसी गया में कांग्रेस में एक विभाजन हुआ। दूसरी बार विभाजन तो नहीं हुआ, कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल बना और मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने इसे बनाया। लेकिन कांग्रेस में गांधी समर्थकों का मेजॉरिटी था, इसीलिए सी.आर. दास के द्वारा कांग्रेस के अंदर कांग्रेस स्वराज दल बनाने का उनका जो प्रस्ताव था, उस समय प्रस्ताव यही था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत डायरकी के तहत जो चुनाव होने वाले हैं इंपीरियल लेजिस्लेचर के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, उसमें कांग्रेस पार्टी को भाग लेना चाहिए या नहीं। कांग्रेस पार्टी के मेजॉरिटी ने कहा कि उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, और इसी के विरोध में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने अलग से स्वराज दल बनाया। तो उस अधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का सारा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को रहा तो वो अनुग्रह बाबू थे। गया उनका
सेंटर ऑफ पावर था। गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी आगे चलकर बनते हैं। बहुत सारा, पहले चूंकि औरंगाबाद जिला भी गया जिला में ही शामिल था, बाद में औरंगाबाद अलग होता है। और यह भी याद रखें कि पटना नगर निगम का भी जब चुनाव हुआ और राजेंद्र बाबू उसके जब चेयरमैन हुए, तो उस समय भी पटना नगर निगम में अनुग्रह बाबू डिप्टी चेयरमैन उपाध्यक्ष हुए। और जब गया के चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुने गए तो यहां से इन्होंने रिजाइन किया था। और इस तरह से अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, अनुग्रह बाबू जो थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में उतना ही जोर शोर से भाग लिया। 1933-34 में जब 13 महीने के लिए ये जेल में भी डाले गए, तो जेल जाना उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों का एक पार्ट ऑफ लाइफ हुआ करता था। आपको कांग्रेस में आंदोलन करना है तो जेल जाने के लिए ऑलवेज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। 1934 में जब नेपाल और बिहार में, जो अभी मैंने चर्चा किया, भीषण भूकंप आया, तो केंद्रीय राहत समिति के उपाध्यक्ष बने। इसके अध्यक्ष तो राजेंद्र बाबू बने थे, लेकिन चूंकि राजेंद्र बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो इतना मूव नहीं कर सकते थे, तो राजेंद्र बाबू ने सारी जिम्मेदारी पुनः अनुग्रह बाबू को दी। यह बात बिहार के सभी लोगों को जानना चाहिए कि बिहार में अगर कुछ भी करना होता था तो गांधी जी राजेंद्र बाबू को कहते थे या अनुग्रह बाबू को कहते थे। किसी चीज को सफलतापूर्वक हर व्यवस्था करके अगर जमीन पर सफलतापूर्वक उतारना है तो उसके लिए अनुग्रह बाबू के अलावे गांधी जी और राजेंद्र बाबू के लिए उस जमाने में कोई और विकल्प नहीं था। कोई चाहे जितना बड़ा नेता बने, जितनी बड़ी बातें कहें, जितना उनका नैरेटिव चलाया जाए, लेकिन इतिहास के पन्नों को जब आप खंगालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, गांधी जी के लिए सबसे ट्रस्टेड आदमी राजेंद्र बाबू और अनुग्रह बाबू बिहार में हुआ करते थे, जो गांधी की बातों को बिना शक शुबा संदेह के मानते थे और उसे कार्यान्वित करते थे। और कोई भी जिम्मेदारी का काम जो भी होता था, वो लोग जानते थे कि अगर अनुग्रह बाबू के जिम्मे दिया गया तो काम असफल नहीं होगा। इतना ट्रस्ट लोगों को अनुग्रह बाबू पर था। 1937 में जब बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय प्रीमियर कहलाते थे, उस समय मुख्यमंत्री लोग नहीं कहलाते थे, उप प्रधानमंत्री बने और वित्त मंत्री बने। अनुग्रह बाबू लगातार जब तक सरकार रहे, जब तक वो जिंदा रहे, बिहार के वित्त मंत्री वो बने रहे। राजनीतिक जो हम लोगों ने आगे भी देखा है और मेरे इस किताब में भी है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर जब ब्रिटिश गवर्नर से असहमति हुई तो इन लोगों ने सरकार से इस्तीफा देने में 1 मिनट भी नहीं लगाया, हालांकि बाद में समझौता हो गया। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कांग्रेस की सरकारों ने रिजाइन किया, अनुग्रह बाबू ने भी रिजाइन किया, लेकिन उस दरमियान उन्होंने जो भी बात एक्सपीरियंस किया है वो बातें मेरे संस्मरण किताब में दर्ज है। बहुत खट्टी मीठी यादें हैं, उनको भी हम लोग कभी शेयर करेंगे, क्योंकि अनुग्रह बाबू एक ईमानदार बायोग्राफर, ऑटोबायोग्राफर थे। इसीलिए उनकी जो किताब है वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है उस जमाने के विवादित मुद्दों पर भी, उस जमाने में क्या क्या हुआ, किन किन लोगों की क्या क्या भूमिकाएं थी। हालांकि वो बहुत गार्डेड बोले, लेकिन उस तरह का भी विवरण, वो इतिहास का विवरण है जिसे हम लोग कभी फिर देखेंगे बाद में। 1940-41 में जब गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, शांति, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कांग्रेस की सरकारों ने रिजाइन किया, गांधी पूर्ण आंदोलन चलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस का संगठन सत्ता से निकलकर बाहर आया था। तो सत्ता से निकलकर तुरंत संघर्ष करना किसी के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए गांधी जी ने थोड़ा इंतजार करना चाहा और अपने पार्टी और संगठन को टेस्ट करने के लिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। उसमें भी शामिल होने वाले अनुग्रह बाबू पहले स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे, फिर वो गिरफ्तार किए गए। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उनको गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 1944 तक वो जेल में ही रहे, बाद में उन्हें रिहा किया गया। और फिर उस जमाने में जब बिहार में बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज, महामारियां फैली थी, उसके सहायता कार्य में भी पुनः अनुग्रह बाबू को लगना पड़ा। भारत को जब आज़ादी मिली तो बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार के विकास के लिए कड़ी मेहनत किया। और बिहार में जो आज उस जमाने में विकास की जो नींव डाली गई, उस नींव के एक पैर अनुग्रह बाबू थे। 1937 से 46 तक बिहार में
अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण सिन्हा जी की जोड़ी ने गांधी जी के मार्गों का अनुसरण करते हुए बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। पॉलिटिकल चाहे जो भी उन लोगों के बीच विवाद हुआ, उनके समर्थकों ने उसे ज्यादा हवा दिया, लेकिन अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार के विकास के मसलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं और वहां पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। नीति से, सिद्धांत से और राज्य के विकास के मामले में दोनों कंधे से कंधे मिलाकर चले और इन्हीं दोनों का योगदान है कि बिहार का जो आधार बना वो आज भी मजबूती के साथ उस जमाने से चल रहा है। पुनः मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, इस किताब को आप लोग खरीदें। अमेजन पर सीधे ऑर्डर दें, अमेजन पर जाइए, आधुनिक बिहार का इतिहास लिखिए और वहां से सीधे ऑर्डर करके मंगवाइए, या कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। और नहीं तो बिहार के अच्छे बुक स्टॉल पर, हालांकि जिन किताबों में कमीशन दुकानदार को ज्यादा नहीं मिलता है उन किताबों को लोग प्रमोट ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट बुक है, ये बिहार के हर आदमी के लिए जरूरी है। जब 1946 में जब कैबिनेट मिशन के बाद सरकारें बनी तो बिहार में भी सरकार बनी। पुनः श्री कृष्ण सिन्हा जी मुख्यमंत्री बने, प्रीमियर बने, और अनुग्रह बाबू डिप्टी प्रीमियर और वित्त मंत्री बने। दोनों गाड़ी के दो पहिए की तरह से थे और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे। उस जमाने में बिहार में कई विकास की परियोजनाएं शुरू हुई, नदी घाटी परियोजनाएं शुरू हुई, पंचवर्षीय प्लान बना, ग्रामीण विकास और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, और प्रशासन में बिहार उस जमाने में भारत का श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य प्रशासन के अध्ययन के लिए जो पॉल एच एपेल्बी को बिहार भेजा, जो एक विशेषज्ञ थे। उन्होंने रिपोर्ट किया कि श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह बाबू के नेतृत्व में बिहार सबसे वेल एडमिनिस्ट्रेड राज्य है। तो आज जो लोग, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो प्रशंसनीय है, लेकिन इस एरा के काम के बराबर नहीं है, क्योंकि चतुर्दिक काम हुआ। न जाति का बात हुआ, न धर्म का बात हुआ, बात केवल राज्य के विकास और केवल विकास की बात हुई। उसमें निश्चित रूप से जो लोग भी किन्हीं कारणों से जो कुछ भी कहें, लेकिन बिहार का स्वर्णिम काल अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण सिन्हा की जोड़ी का समय रहा है। उन्होंने जो आधारशिला रखी उसी पर आज भी बिहार चल रहा है। वित्त मंत्री के तौर पर अनुग्रह बाबू ने बहुत सारे उद्योगों को बिहार में लाने का प्रयास किया और उसमें उनको सफलता भी मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना होता था तो अनुग्रह बाबू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने खाद्य और कृषि संबंधी चर्चाओं के लिए नेपाल में भारतीय समूह का नेतृत्व किया। कनाडा, स्विट्जरलैंड में ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुग्रह बाबू को ही भेजा गया। अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजेंद्र बाबू और श्री कृष्ण सिन्हा के साथ इन्हें तीनों को बिहार का आर्किटेक्ट ऑफ बिहार कहा जाता है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ वर्षों को छोड़कर 37 से 57 तक 57 में उनकी मृत्यु होती है, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में बिहार के विकास में अनन्य योगदान दिया। उनके छोटे बेटे छोटे साहेब सत्येंद्र नारायण सिन्हा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय संविधान सभा के भी मेंबर थे, सांसद हुए, विधायक हुए, बिहार में शिक्षा मंत्री हुए और शिक्षा मंत्री के रूप में पुनः प्राइमरी सेक्शन के लिए सत्येंद्र बाबू का पीरियड और एजुकेशन के पीरियड में मामले में गोल्डन एरा ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल का कहा जाता है। पूरे बिहार में स्कूल का एक जाल फैलाया, बहुत सारे स्कूल का खुद उद्घाटन करने जाते थे तो, और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके पोते निखिल कुमार और DGP दिल्ली पुलिस में थे, नागालैंड और केरल के राज्यपाल रहे, औरंगाबाद से सांसद भी रहे। और ये परिवार बिहार का सबसे इलस्ट्रियस पॉलिटिकल फैमिली है और इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद 1917 से राजनीति में रहने के बावजूद काली कोठरी में बेदाग परिवार रहा है, जहां किसी पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा। जिन्होंने अपना पूरा जीवन सब कुछ इस राज्य के लिए न्यौछावर किया,
उस पॉलिटिकल फैमिली के सबसे बड़े नेता, उस पॉलिटिकल फैमिली की शुरुआत करने वाले, इस तरह से उनके घर में और भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। अनुग्रह बाबू की जयंती पर हम सभी उनके सामने नतमस्तक है। सरकार ने टू ऑनर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज्ड अ स्पेशल कमेमोरेटिव स्टैम्प विथ हिज पिक्चर इन 2013 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ ने इनके पर निकाला कार्ड, और वो 125वां बर्थ एनिवर्सरी था अनुग्रह बाबू के। उस अवसर पर इसको एक सीन है, जब इस सीन में आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, राजेंद्र बाबू हैं। जब अनुग्रह बाबू का जो घर है कदम कुआं में, वहीं से निकलते हुए दिख रहे हैं। हमको बहुत सारे फोटोग्राफ इतना जल्दीबाजी में नहीं मिल पाया है। अगला बार जब मैं फिर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे उस तरह की चीज़ों को लाने का प्रयास करूंगा, ताकि इस महान विभूति को हम लोग या इनके जीवन से जुड़े अन्य पक्षों को भी हम लोग और आपके सामने ला सकें। कई जगह इनके स्मारक बनाए हुए पटना में है, जहाँ राजकीय समारोह होता है। ये औरंगाबाद में है, जो उनके समर्थक लोग उनके मूर्ति पर अपना फूल चढ़ा रहे हैं, बहुत पहले का है। उन्हीं के स्मरण में यहाँ पटना में एन कॉलेज है, एन कॉलेज पटना है। और इसीलिए मैंने आज भी डाला है कि ये बड़े दुख की बात है कि एन कॉलेज पटना में इनका बर्थ जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव, लेकिन निखिल बाबू को इसमें इनवाइट नहीं करके पता नहीं कौन सा सुख ऑर्गेनाइजर्स को मिलेगा, उसका पता नहीं। अनुग्रह बाबू के नाम पर एक कॉलेज बाढ़ में भी है, अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज बाढ़। ये अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना, ये बिहार का नहीं, मतलब साउथ ईस्ट एशिया का प्रीमियर सामाजिक अध्ययन संस्थान था। पता नहीं सरकार को इसके बारे में क्यों नहीं समझ है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर था और अपने ज़माने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसको डिफंक्ट कर दिया गया है। वर्तमान सरकार से हमारी मांग होगी कि इस संस्थान को, जो दक्षिण पूर्व एशिया में, न केवल पटना बिहार इंडिया, दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रीमियर रिसर्च संस्थान था, इसको पुनर्जीवित करें। यहाँ योग्य लोगों को बैठाए, आईएएस इसके डायरेक्टर हो जाते हैं, उनके लिए सब पोस्ट आईएएस को दे दिया जाता है। इस पर समुचित ध्यान दिया जाए और इसको विकसित करने से बिहार सरकार को ही फायदा होगा आगे चलकर। अनुग्रह बाबू के नाम पर एक देखिए रेलीगरा में अनुग्रह नारायण सिंह +2 हाई स्कूल है, राज्यकृत। और अनुग्रह नारायण सिन्हा मेमोरियल महाविद्यालय औरंगाबाद, उसी का ये भी फोटो है। अब जितना मुझे मिल सका उतना मैंने यहां पर लगाने का प्रयास किया है। वर्तमान के लोगों को समझना होगा कि आप किन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं, किन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। ये आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन पर डिपेंड करता है कि आपको राजनीतिक रूप से कौन सा व्यक्ति सूट करता है या कौन सा व्यक्ति सूट नहीं करता है। लेकिन ऐसे में जब जिन लोगों ने बिहार के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है, आप देख रहे हैं कि जो राजेंद्र बाबू भारत के पहले राष्ट्रपति, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, सुभाष चंद्र बोस, जिनके ये सब लोग उनके घर पर आते थे, घर पर जाते थे। और आप अगर इनको नहीं बुलाएंगे, इनको सम्मान नहीं दीजिएगा, तो इतिहास से इनको नहीं मिटा दीजिएगा। ये न मिटने वाले इतिहास के हस्ताक्षर हैं, किसी के बस में नहीं है। हाँ, सत्ता में आप हैं, निश्चित रूप से सत्ता से जुड़े हुए कार्य, सत्ता से जुड़े हुए निर्णय आप ले सकते, वो आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन इतिहास याद रखेगा कि आपने किनको नजरअंदाज किया है और किनको सम्मान किया है। बड़े लोगों का सम्मान अगर आप नहीं करते हैं तो ये उनका कुछ नहीं जाता है, आपका जाता है कि आपके अंदर कितने संस्कार बचे हैं। जिन लोगों के नाम पर संस्थान है, इतने ज्यादा जो संस्थान हमने दिखाया, कौन सा नेता है बिहार का, कौन सा राजनेता है जिनके नाम पर, अभी तो इनके नाम पर है, सत्येंद्र बाबू के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर, इनके और भी परिजनों के नाम पर, किशोरी सिन्हा जी के नाम पर,
इस बिहार में कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं है, वो उनके परिजन उन स्कूल और कॉलेज में नहीं जाके पढ़े। बिहार के लोगों के, बिहार की जनता के लोग शिक्षा ले रहे हैं और आगे भी शिक्षा लेंगे। उन्होंने जो काम किया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया, उन्होंने जो भी काम किया सार्वजनिक हितों के लिए किया, लोगों के लिए किया, समाज के लिए किया, राज्य के लिए किया, देश के लिए किया। और जो ईमानदारी पूर्वक उन्होंने काम किया उसे कोई मिटा नहीं सकता है, कोई भुला नहीं सकता है। हम लोग भूलने भी नहीं देंगे जब तक हम लोग हैं। हम इस तरह से याद करते रहेंगे और उन लोगों को भी याद करवाते रहेंगे कि जो भूलने का दुस्साहस करते हैं, क्योंकि हम लोग हैं तो हम लोग याद करेंगे। ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि आप इनको यूं ही भुला नहीं दीजिएगा। और तमाम इनके समर्थक लोगों से हम अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह बाबू का ये वीडियो है और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, उसी को कहा जाता अनुग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। इस तरह का वीडियो आपको कोई नहीं बनाएगा, कोई आपके नेताओं को हाईलाइट नहीं करेगा। जब तक मेरे जैसे लोग हैं, बना रहे हैं, बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे, अन्यथा और कोई नहीं करेगा। सबसे इतना ही निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी इस तरह के वीडियो बनाने का मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो पुनः यह कहते हुए कि हम ऐसे महान विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उनके प्रति उनके चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के लोग न होते तो यह बिहार इस तरह से नहीं होता। यह देश, यह समाज इस तरह के ऊंचे आदर्शों को नहीं सोचता। इस तरह के ऊंचे आदर्श वाले लोगों के प्रति पुनः हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।